Hello guys, how are you? I am Gautam Kumar. Welcome to our YouTube channel ज्ञान मंत्रा। तो बच्चों, आज आप लोगों को हम बताएंगे ट्रिगोनोमेट्री में जो पिछला चैप्टर बताए थे एक्सरसाइज, वो पिछले वीडियो में, उसके बाद से इट मीन्स अब हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बाद एंगल टी रेशियोज for some specific angles। ठीक है, आज का टॉपिक यही है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें टी रेशियोज फॉर 45 डिग्री। ओके, तो एक हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। देखिए ए बी सी, राइट एंगल एट बी। तो ध्यान दीजिए, जब ये कितना है, राइट एंगल है, और एक ले रहे हैं हम 45। ओके, तो 90 डिग्री और 45 है, तो ये भी 45 होगा तब ना। 45 प्लस 45 90, और ये 90 180 डिग्री हो जाएगा। तो एक जब 45 है तो दूसरा भी 45 ही होगा। ओके, और जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इट मींस 45 डिग्री ये है, इसके अपोजिट ये BC, और इसके इस 45 के अपोजिट AB। इट मींस यहां पर आपको AB इज इक्वल टू BC आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। कंसीडर अ ट्रायंगल ABC in which right angle at B। okay, take angle A is equal to 45 डिग्री। डायरेक्ट लिख देते हैं, therefore angle C is also 45 डिग्री। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से यहां लिख देंगे, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC। AB इज इक्वल टू BC होगा। इसको हम मान लेते हैं A। इसको क्या मान लिया हमने, A। अब देखिए, हमको ये पता हो गया, ये A है, ये भी A है, तो हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दोनों इक्वल है। देखिए ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट, तो 2 का रूट 2 ही रहेगा, यहाँ स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा रूट 2 इंटू ए। ये आपका AC आ गया रूट 2a। तो देखिए, परपेंडिकुलर पता है हमको, बेस पता है, तो अब क्या निकालना है। तो सब देखिए, अब जो वैल्यू आया था AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू A एंड AC रूट 2 इंटू A, ये आया था। अब इससे हम टी रेशियोज निकाल लेते हैं, जो भी टी रेशियोज होगा। तो फर्स्ट वन साइन A। साइन A मीन्स साइन 45 डिग्री। देखिए, ये परपेंडिकुलर मीन्स BC अपॉन AC हाइपोटेनस, तो BC है A और हाइपोटेन्यूस है रूट 2 इंटू A, तो ये A से A कैंसिल 1 अपॉन रूट 2। फिर देखिए cos A, इट मीन्स कितना हो जाएगा, cos 45 डिग्री, तो बेस AB और हाइपोटेनस AC, तो ये भी हो जाएगा A अपॉन रूट 2A, तो A से A कैंसिल 1 अपॉन रूट 2A, और tan A मीन्स tan 45 डिग्री, तो परपेंडिकुलर BC और बेस AB, तो ये हो जाएगा A अपॉन A, 1 बच गया। तो अब क्या करेंगे, बाकी जो 3 रेशियोज है टी रेशियोज, इस सब का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो साइन का क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक A मीन्स कॉसेक 45, डायरेक्ट लिख देते हैं रूट 2। कॉस का सेक A मीन्स
सेक 45 डिग्री, ये भी √2, और tan का होता है cot A, इट मीन्स cot 45 डिग्री, और ये हो गया 1। तो इस तरह से हम 6 रेशियो का टी रेशियो जो है उसका 45 डिग्री पर क्या क्या वैल्यू होगा वो निकाल लेते हैं। अब देखते हैं टी रेशियोज फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो 30 डिग्री 60 डिग्री के लिए यहाँ 60 डिग्री किस एंगल में होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि ईच एंगल कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री। तो A B C ये हम ले लिए, तीनों क्या है? 60 60 60, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री। ओके, अब हम क्या करते हैं कि C से एक परपेंडिकुलर BC पर डाल दिए, L ले लेते हैं इसको, ठीक है। परपेंडिकुलर डाले तो ये 90 डिग्री होगा। हम क्या जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में ईच साइड इक्वल, तो कितना हो जाएगा? इसको हम मान लेते हैं 2a, इसको भी मान लिए हम 2a, और ये भी हो गया 2a यहाँ से यहाँ तक। ओके, हम देखते हैं इसमें ट्रायंगल ACL और BCL में कि ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, 150 डिग्री हो गया, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये पूरा 60 था, ये 30 है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा ना। तो फिर देखिए यहाँ से एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, और ये साइड इस साइड के बराबर, इक्वल हो गया, तो दोनों कन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रायंगल ACL और BCL कन्ग्रुएंट हो गया, तो क्या हो जाएगा? AL = BL। तो अब हम लिखते हैं इसको, कंसीडर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। अब ड्रॉ CL परपेंडिकुलर टू AB। ओके, अब CL परपेंडिकुलर टू AB हो गया। नाउ इन ट्रायंगल ACL एंड ट्रायंगल BCL। ओके, अब इसमें क्या हो गया? एंगल A = एंगल B, एंगल ACL = ये 60 डिग्री, और एंगल BCL ये 30 डिग्री, और AC = BC, ये इक्वल हो गया। इससे क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ACL कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCL, ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया। और जब कन्ग्रुएंट हो गया तो क्या होगा? therefore AL = BL, ये हो गया। तब जब AL = BL हो गया, इट मीन्स AL जो होगा ये इसका आधा होगा, मीन्स हाफ ऑफ AB, हाफ ऑफ AB है 2A = A, ठीक है। AL आ गया A, मीन्स ये आ गया आपका A, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम CL निकालेंगे, तो ये राइट एंगल है, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर कर लें तो ये परपेंडिकुलर निकल जाएगा। CL = 2a² प्लस a², ये AL है, तो ये हो जाएगा कितना? 3a² का स्क्वायर रूट, मीन्स CL = √3 × a, ये आ गया। चलिए, और क्या दिया हुआ है? AL = A, ओके, और AC = 2a, इतना मालूम है। इस एंगल के लिए निकाल रहे हैं 60 डिग्री के लिए, साइन 60 डिग्री मीन्स साइन A, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री के लिए हम निकालेंगे इसी में ACL में ही, तो परपेंडिकुलर CL बाय हाइपोटेनस AC, और CL का वैल्यू कितना है? √3, और AC का वैल्यू 2a, तो A से A कैंसिल, √3/2। फिर cos 60 डिग्री, तो बेस हो गया AL और हाइपोटेन्यूस हो गया AC, तो A/2a, तो 1/2। tan 60 डिग्री,
तो परपेंडिकुलर CL और बेस AL, तो परपेंडिकुलर CL √3 A और AL कितना है A, तो A से A कैंसिल √3, tan 60 डिग्री का आ गया। अब इसी से cosec 60 निकाल सकते हैं, sec 60 निकाल सकते हैं और tan 60 रेसिप्रोकल करके निकाल लीजिए, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे, फिर 2 ऊपर 1 नीचे, और यहाँ नीचे 1 है तो 1 ऊपर और √3 नीचे, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री के लिए। अब 30 डिग्री के लिए निकालते हैं, तो साइन 30 डिग्री देखिए, साइन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर AL, हाइपोटेनस यही रहेगा AC, और AL का वैल्यू कितना है A और AC 2A, तो A कैंसिल 1/2, cos 30 इसके लिए बेस हो जाएगा CL और हाइपोटेनस यही AC, हाइपोटेनस AC, तो CL है √3A और AC कितना है 2A, तो ये कट गया √3/2। अब tan 30 के लिए देखिए P, तो इसके लिए P हो गया AL और बेस हो गया CL, ठीक है, तो AL कितना है A है और CL कितना है √3A, तो ये कट गया 1/√3, ये 30 डिग्री के लिए। फिर इसका रेसिप्रोकल निकालिएगा तो साइन का कॉसेक, सेक और इसका हो गया कॉट, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा, ये होमवर्क के रूप में भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपका याद भी हो जाएगा। चलिए अब आगे है टी रेशियोज फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री में ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री का मतलब जैसे मान लो कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ये ले लिए ABC और इसको हमने थीटा माना, ओके, ये है परपेंडिकुलर, यहाँ पर है तो 90 डिग्री। अब इसमें 0 डिग्री के लिए हमको निकालना है, तो 0 डिग्री किसके A के लिए हम कर रहे हैं, थीटा को 0 कर रहे हैं, तो थीटा को 0 करेंगे तो ध्यान दीजिएगा मूवेबल रे इस तरह से ऐसे अगर इसको नीचे करते जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक टाइम आएगा जब सीधा देखिए, फर्स्ट टाइम ये था, फिर हम इसको ऐसे बना सकते हैं और छोटा हो गया इससे, जो ये एंगल था इससे भी छोटा ये हो गया। अब इससे देखिए तो ABC, तो जैसे जैसे हम A को स्मॉलर करते जा रहे हैं BC का हाइट डिक्रीज करते जा रहा है, ठीक है। फिर देखिए अब ये और छोटा हो गया, फिर ऐसे करते करते लास्टली अब किस तरह से आ जाएगा फिगर, ये देखिए इसी पर आ जाएगा, और ये जो है ऐसे मान लीजिए कि ये था इस तरह से पहले था, अब ये यहीं पर आ गया, मतलब यहाँ पर A B और ये C था, तो C भी अब B पर ही आ गया, C और B लगभग लगभग क्लोज, इक्वल का नहीं है ये, लगभग लगभग अबाउट BC इक्वल टू, मतलब अभी पूरा नहीं हुआ है लेकिन टेंस टू इक्वल हो गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि थीटा को हम छोटा करते गए, छोटा करते 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 थीटा जो है वो टेंस टू 0 आ गया, मतलब लगभग 0 के इक्वल आ गया। तब इस स्थिति में अब क्या हुआ, AB और AC दोनों लगभग इक्वल आ गया, ओके। जब हम साइन 0 निकालेंगे तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है BC और ये AC, हाइपोटेनस क्या था AC, तो BC तो 0 हो गया, BC इसका लेंथ घटते गया तो 0 हो गया, और AC रहने दीजिए, तो 0 में किसी भी नंबर से भाग दीजिएगा तो 0 ही आएगा, तो वैल्यू 0, साइन 0 0 हो गया। फिर उसी तरह से cos 0 चेक करते हैं, cos 0, तो cos 0 बेस इट मीन्स AB, हाइपोटेनस AC, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं AB इक्वल टू AC, तो यहाँ हो जाएगा AC अपॉन AC, दोनों बराबर, इट मीन्स 1, cos 0 1, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, और tan 0 ले लेते हैं, tan 0 P अपॉन B, तो P देखिए P तो 0 है और B कितना है AB,
तो 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सबका रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो नीचे में याद रखिएगा, यहाँ पर अगर 0 आ गया तो वह क्या होगा, नॉट डिफाइंड। पहले क्या किए, टेंस टू 0 किए, मतलब यहाँ पर हम लिखते हैं थीटा टेंस टू 0 डिग्री। हमने क्या किया, थीटा टेंस टू 0 डिग्री। तो इसमें हम एक लाइन लिख देंगे कि एज ए गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर the size of BC decreases। ठीक है, अब हम एंगल 90 डिग्री तक ले जाते हैं तो इसको बढ़ाते हैं। तो बढ़ाते कैसे बढ़ेगा, तो इसको हम सीधा करते जाएंगे तो यहां तो ऐसे ही रहेगा, इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, मीन्स बेस छोटा होता चला जाएगा। अब देखिए, अब थीटा टेंस टू 90 डिग्री, थीटा को हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो पहले ऐसे था यहाँ पर ए बी सी, तो थीटा यहाँ था, अब इसको बड़ा करते जा रहे हैं। तो बड़ा करते जाएंगे तो देखिए क्या आएगा, सो ये ऐसे आ गया, तो ये थीटा इस थीटा से बड़ा हो गया। मीन्स एक्चुअल में पहले ऐसे था, ऐसे था, अब यहां पर इस पॉइंट पर आ गया। ओके, फिर और हम इसको करते हैं, तो और बड़ा हो गया ये एंगल, ये था, अब इस पॉइंट पर आया। तो ऐसे करते करते ये यहां पर आ गया, ए बी सी, मीन्स ए सी फिर आ गया 90 डिग्री। अब यहां पर ए सी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा इसका इक्वल टू कितना, बी सी। अब देखिए यहाँ पर साइन 90 डिग्री क्योंकि अब वो परपेंडिकुलर हो गया वहां पर, तो साइन 90 हो गया, तो P तो यहाँ पर है बी सी, और एच ए सी दोनों इक्वल है, तो ए सी अपॉन ए सी इक्वल है, तो 1 आ गया साइन 90। कॉस 90 बेस ए बी जो कि अब 0 हो चुका है, और ये ए सी रहेगा, तो 0 अपॉन ए सी रहने दीजिए, 0 हो गया। फिर 0 वैल्यू है ये tan 90 बी सी और बाई बी ए बी। तो देखिए ए बी 0 है, तो बी सी अपॉन यहाँ पर 0 आ गया, जो कि ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। मतलब कहीं कहीं आप ऐसे इसी को नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से बच्चों हम क्या देखें, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये स्पेसिफिक एंगल पर टी रेशियोज का क्या वैल्यू होता है। तो अब इस एक्सरसाइज को आगे जो है उसको बनाइएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन देंगे। तो मेरे वीडियो को ऐसा बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।